11.2 का कितना तक हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से कितना 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु क्या है, पी और क्यू लेना है। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है और खींच करके नापना है। जो हम लोग के सब में होते आ रहा है, इसमें भी वही काम करना है। तो हम लोग रचना करते हैं राउंडर के माध्यम से। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम लोग का VVI है, थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको VVI लिख दिया गया है। और यहाँ पर भी क्वेश्चन कॉपी पर भी लिख दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने राउंडर से बनाया जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है, 3 सेंटीमीटर लेना है त्रिज्या। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लिया जाए। 3 सेंटीमीटर नाप लिया जाए स्केल से। स्केल से हम लोग 3 सेंटीमीटर नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ क्या है हम लोग का 3 सेंटीमीटर दिख रहा है ना। यहाँ से 3 सेंटीमीटर नाप लिए। अब नापने के बाद में बीच में हम लोग क्या करेंगे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो हम लोग यहाँ से अब वृत्त खींच रहे हैं। वृत्त खींचा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक है, खींचा गया। अब यहाँ पर हम लोग का मुख्य क्या है, केंद्र हो गया। केंद्र कौन सा है हम लोग का, ये है केंद्र, ये वाला है। अब हम लोग के बोला जा रहा है यहाँ पर वो बिंदु दे देते हैं। बोला जा रहा है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर बढ़ाया गया है दो बिंदु, ठीक है, पी और क्यू। तो हम लोग भी डायरेक्ट बढ़ा दिया जाए। अगर जो स्केल 12 है तो कुछ नहीं करना है, क्या किया जाएगा कि 7 पर रख करके यहाँ 7 पर रख करके दोनों पट्टी काट लिया जाएगा 14, ठीक है, क्योंकि इधर भी केंद्र से 7 हो जाएगा, इधर भी केंद्र से 7 हो जाएगा। जब हम लोग 14 काटेंगे तो यहाँ केंद्र से, ठीक है, केंद्र पर क्या रहना चाहिए हम लोग का 7। तो 7 हम लोग का केंद्र पर हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ से खींचेंगे तो ये केंद्र से देखो 14 तक हो जाएगा, 7 यहाँ तक, और फिर यह केंद्र से इधर में ऐसे खिंचाएगा तो ये हो जाएगा 7। टोटल हम लोग का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। केंद्र से दोनों 7-7 सेंटीमीटर की दूरी पर हो गया। इसका नामकरण और इसका नामकरण, दो बिंदु है, इसको हम लोग P नाम रख लेते हैं, इसको नाम Q रख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग के क्या काम है कि 7 सेंटीमीटर केंद्र से इधर हो गया, 7 सेंटीमीटर इधर हो गया, लेकिन हम लोग का त्रिज्या कितना का खींचा गया है, 3 सेंटीमीटर का, इसको लिखना जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे कि केंद्र से दोनों का अर्धक, इधर भी अर्धक निकालेंगे, इधर भी अर्धक निकालेंगे, मतलब कि मिडिल पॉइंट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही काम किया जाएगा जो हमेशा करते हैं, क्या, थोड़ा सा त्रिज्या से अधिक लेकर के, यानी कि आधा से अधिक ले करके नीचे भी चाप काटेंगे, ऊपर भी अधिक है थोड़ा सा, यहाँ भी चाप काटेंगे नीचे भी, और यहाँ भी चाप काटेंगे नीचे भी, ऊपर भी काट दिए नीचे भी काट दिए। ठीक उसी तरह इधर भी काट देंगे और इधर भी काट देंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग ऐसे काट देते हैं क्योंकि पता चल जाएगा हम लोग का केंद्र से दोनों तरफ से कि कटा है कहाँ, ठीक है, दोनों तरफ से। अब हम लोग यहाँ भी काट दिए, यहाँ भी ऐसे काट दिए केंद्र पर रख करके। अब यहाँ Q पर रख करके काटा जाएगा, जो हम लोग का Q बिंदु है। तो Q बिंदु पर यहाँ काटा, Q बिंदु पर यहाँ काटा, ठीक है। फिर P बिंदु पर रख करके इसको काटा जाएगा दोनों तरफ, इधर भी कट गया और इधर भी कट गया। अब इसको क्या किया जाएगा कि मिला दिया जाएगा, यही हम लोग का क्या निकल के आएगा, मिडिल पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग मिला दिया जाए थोड़ा सा टूटी हुई रेखा से, ये टूटी हुई रेखा से मिलते हुए आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी क्या करना है, मिलाना है, इसको भी क्या करना है, मिलाना है, इसको भी टूटी हुई रेखा से मिला देंगे, हो गया। अब इस बिंदु का नाम हम लोग देंगे, इस बिंदु का जहाँ पर ये बिंदु हो गया, एक यहाँ पर ये बिंदु हो गया, इसका नाम हम लोग M दे देते हैं, मिडिल पॉइंट है तो इसका नाम N दे देते हैं, ठीक है। M और N नामकरण कर देंगे। अब देखो अर्धक हम लोग का दोनों सेम होगा। अब ये हम लोग नापेंगे
तो ये बिंदु जितना है उतना ही हम लोग का ये बिंदु है, ठीक है। ये बिंदु है और ये बिंदु है, क्योंकि थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, यहाँ मोटा हो गया ना, राउंडर हम लोग के यहाँ बीचे में रखा गया है, ये हो गया और उसके बाद में ये हो गया, दोनों ठीक है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ से केंद्र हम लोग के नाप लिए थे तो यहाँ तो ये ऐसे हो गया। अब इसका काम क्या है, एक खाली हम लोग यहाँ से ऐसे इस पर काटेंगे चाप, मतलब कि ऐसे काटा जाएगा यहाँ से, एक खाली ऐसे काटा जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर एन के पास भी रख करके वही काम करना है, एक खाली ऐसे कटेगा, ठीक है, और एक खाली ऐसे कटेगा, दोनों ये कट गया। तो अभी दोनों को क्या किया जाएगा, ये वाला दोनों बिंदु को Q के पास मिलाया जाएगा, ये वाला दोनों कटल बिंदु को P के पास मिलाया जाएगा। यही हम लोग का कह रहा था, खींचने के लिए, स्पर्श बिंदु की रचना करने के लिए और इसी को नापने के लिए। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्केल के माध्यम से मिला दिया जाए, स्केल के माध्यम से क्या किया जाएगा, इसको मिला दिया जाएगा ये, और उसके बाद में यहाँ पे मिलेगा यहाँ पर ऐसे मिलेगा ये, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसको भी मिलाएंगे, ये भी हम लोग का मिलेगा, ये यहाँ से मिल गया, उसके बाद में ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल गया हम लोग का। अब इसका हम लोग नामकरण कर देंगे, इसको A और इसको B नाम दिए, इसको क्या देते हैं, C और D नाम दे देते हैं। ये C हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा D, क्योंकि हम लोग का P और Q था, M और N था। तो यही दूरियां नापना था हम लोग का, भुजा नाप लिया जाए, क्या हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, PB बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में QC हो जाएगा, QC, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, QD। दोनों दूरियां नाप लिया जाए, ये दोनों क्या होता है, बराबरे होता है, एक के नाप लेंगे हम लोग का, दोनों का पता चल जाएगा। ये कितना है, ये 6.2 के लगभग आ रहा है, इसको भी नाप लिया जाए, इसको भी नाप लिया जाए, ये कितना आ रहा है हम लोग का, 6.2, दोनों ठीक ही है। तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 6.2 सेंटीमीटर, ये भी 6.2 सेंटीमीटर। इधर का नाप लिया जाए, इधर का कितना हो जाएगा, इधर का 6 है हम लोग का, 6.6 और 6.6, दोनों 6 है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 6.6 सेंटीमीटर, 6.6 सेंटीमीटर। और यही हम लोग का रचना करना था, और VBI क्वेश्चन है जो हम लोग का बन के तैयार हो गया। क्वेश्चन कितना तक कर लिए, 3 तक कर लिए, चौथा क्वेश्चन अभी करना है हम लोग का। तो 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिए, हम लोग राउंडर के माध्यम से पढ़ा जाएगा। एक हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन नंबर इस पर लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, तो इसका अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा डेमो समझ लेते हैं कि कैसा हम लोग का रचना बनेगा। और ये डेमो हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, जो भी इसका हम लोग का बनेगा इस प्रकार से बनेगा, बता देते हैं कि यहाँ जो हम लोग का कोण बनेगा ऐसे 60 डिग्री पर, ये कोण कितना का होना चाहिए, 60 डिग्री का। इसमें हम लोग का वृत्त खींचा रहेगा, ये दोनों क्या है, स्पर्श बिंदु है, ठीक है। और इस पर हम लोग का ये ऐसे 5 सेंटीमीटर का जो त्रिज्या खिंचाएगा, तो यही कोण हम लोग का 120 डिग्री का होगा, तब 120 और ये 60 मिल करके 180 डिग्री का कोण हो जाता है। हम लोग कम टाइम लेते हुए भी क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर स्केल से नाप लिया जाए, स्केल से 5 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या खींच लिया जाए। तो हम लोग स्केल से कितना नापा जाए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का एक क्या खींचा जाएगा, वृत्त, यहाँ से वृत्त खींचा जाए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हम लोग ले लिए, और क्या कर रहे हैं, वृत्त खींच रहे हैं, ठीक है। त्रिज्या कितना है हम लोग का, 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का राउंडर का क्या है, केंद्र, जहाँ से हम लोग काटे हैं, तो इसको O बिंदु दे दिए।
इसको क्या किया जाए, मिला दिया जाए। इसको क्या किया जाए, मिला दिया जाए। 90 डिग्री का कोण ऐसा हम लोग को बनाना है कि या तो इधर आ जाए या चाहे तो इधर, क्योंकि बाहर 60 डिग्री के कोण पर झुकाना है। तो 90 इधर कट जाएगा, इधर और 90, हाँ हो जाएगा। यहाँ हम लोग खींचते हैं इसे सीधा, कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ हम लोग का त्रिज्या कितना खींचा था, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाया ना, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ 120 डिग्री के कोण बनाएंगे केंद्र पर। तो 120 डिग्री के कोण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ केंद्र पर फिर चाप रखना पड़ेगा और केंद्र से ऐसे एक चाप काटना पड़ेगा। तो चाप हम लोग काट दिए। अब यहाँ से एक खाली कटिंग करेंगे, यहाँ रख करके एक खाली कटिंग हो गया, एक खाली और कटिंग करेंगे, हो गया। एक बार में 60 और 2 बार में कितना कटता है 120। तो 120 डिग्री के कोण हम लोग काट लिए। ये कोण को वृत्त के केंद्र से क्या किया जाएगा, वृत्त के बाहर बिंदु तक ले आकर के मिला दिया जाएगा। हम लोग मिला दिए। ठीक है, अब ये कोण जो बना हम लोग का कितना बना 120 डिग्री का। और यहाँ पर अब हम लोग का 5 सेंटीमीटर, ये भी क्या है 5 रहेगा, ये नहीं कि अलग हो जाएगा। हम लोग का केंद्र से वृत्त के जहाँ छुएगा वहाँ कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और यहाँ जो हम लोग मिलेगा ऊपर में वही 60 डिग्री पर झुक जाएगा। तो हम लोग क्या काम है, वहाँ बनाए कितना डिग्री का 120, और बाहर कितना बनाएंगे हम लोग 90 डिग्री का। 90 डिग्री का यहाँ भी बनेगा, 90 डिग्री का यहाँ भी बनेगा। दोनों ठिया 90 डिग्री का हम लोग क्या करेंगे कोण बनाएंगे। ठीक है, यहाँ भी 90 डिग्री का। तो एक खाली इसको यहाँ से इसे काटा जाएगा, कट गया, दिखाई दे रहा है ना। एक खाली यहाँ से हम लोग काटेंगे, फिर एक खाली यहाँ से रखा जाएगा। ओ यहाँ इसको हिलने नहीं देना है, यहाँ से ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ से ऐसे ऊपर काटेंगे और यहाँ से रख करके ऐसे ऊपर काटेंगे। ये हम लोग का 90 कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर राउंडर रखा जाएगा। एक खाली ऐसे काटें, एक खाली फिर यहाँ से ऐसे काटेंगे, थोड़ा सा ऐसे काटते हैं दिखाई देगा, ऐसे काटें। एक खाली ऊपर कटेगा और एक खाली फिर यहाँ से ऊपर कटेगा, यहाँ राउंडर यहाँ ऊपर कट गया। चलो कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, ऊपर में है। यहाँ से स्केल से कहाँ मिलेगा, ऊपर में है, स्केल से ऊपर में, यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, मिल गया। थोड़ा सा और ये ऐसे रहेगा, क्योंकि सटा नहीं ना है, हम लोग को क्या करना है सटा करके खींचना है। ठीक है, सट गया। ये कोण अब हम लोग का कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। और उसके बाद में यहाँ पर भी वही खींचना है 90 डिग्री का, जो हम लोग का ये है 90 डिग्री का। ठीक है, ये कोण जो आएगा हम लोग का कितना आएगा, यही कोण हम लोग के आया 60 डिग्री का, जो कि यहाँ 60 डिग्री के कोण पर झुका है। ठीक है, यही कोण हम लोग का झुकाना था कि 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ऐसी दो स्पर्श रेखा की जो रचना करना है। तो हम लोग का ये 2 स्पर्श रेखा हो गया, ये दोनों क्या है स्पर्श रेखा है। यहाँ 120 हो गया, यहाँ 60 हो गया, बन के रचना तैयार।